मैं डॉक्टर पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं बीए पार्ट 3 की छात्राओं के लिए 6th पेपर में गीति काव्य की परिभाषा और उसके स्वरूप और उसकी विशेषताओं के विषय में आपको बताऊंगी। गीति कवि के हृदय से निकलने वाला भाव है जिसमें संगीत और मधुरता का समावेश होता है। काव्य कला का कोमलतम स्वरूप गीति काव्य है। सभी गेय पदों के लिए गीति काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। गेय मतलब गाए जाने योग्य। गीति काव्य में भावातिरेक के साथ साथ निजीपन भी उपस्थित होता है, जो गीत में स्पंदित होने वाला प्राण तत्व है। इसके अभाव में गीत निर्जीव और निष्प्राण हो जाते हैं। भाव सुखात्मक और दुखात्मक दोनों होते हैं। गीति काव्य की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए महादेवी वर्मा ने लिखा है कि साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अपने मतानुसार गीति काव्य की परिभाषाएं दी हैं। हडसन के अनुसार शुद्ध गीति काव्य में एक ही भाव, एक ही उमंग भावावेश के साथ संक्षिप्त रूप में व्यंजित होता है। हार्वर्ड रीड के अनुसार सूक्ष्म अनुभूतिमय रचना को गीति काव्य कहा जाता है। राइस के शब्दों में भाव या भावात्मक विचार के लयमय विस्फोट को गीति काव्य कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार गीति काव्य में कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है और बाह्य जगत को अपने अंतःकरण में ले जाकर उसे अपने भाव में रंजित करता है। उसमें शब्द साधन के साथ स्वर अर्थात संगीत की भी साधना होती है। स्पष्ट है कि गीति काव्य निजीपन के साथ भावानुभूति का कोमल शब्दावली है जो ध्वन्यात्मकता में गेय एवं संगीतात्मक होता है। तो इन परिभाषाओं को जब हम पढ़ते हैं तो इनमें कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती है जो हर परिभाषा में है। तो उसके अनुसार इसके कुछ तत्व हैं जो मैं अब आगे आपको बताती हूँ। पहला है भाव प्रवणता। आपने देखा हर परिभाषा में भाव को महत्व दिया गया है। प्रेम, करुणा, हर्ष, विषाद इत्यादि भाव मनुष्य के हृदय तत्व में विद्यमान होते हैं। ये सारे जो भाव हैं वो हर मनुष्य के अंदर के दिल में होता ही होता है, उनके मन में, हृदय में विद्यमान होता ही है। कवि इन्हीं भावों को वाणी प्रदान करता है और हृदय की ये भावनाएं ही गीति काव्य का विषय बनती हैं। हृदय की कोमल भावनाएं, सुख दुखात्मक प्रवृत्तियां ही गीति काव्य में स्वाभाविक रूप से स्फुटित होती हैं। कवि के हृदय की अनुभूति जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तभी गीति काव्य का सृजन होता है। करुणा को गीति का स्रोत माना गया है। क्रौंच पक्षी के कारण करुण क्रंदन से ही आदि कवि के मुख से कविता फूट पड़ी थी। कवि पंत ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अर्थात यहाँ मतलब जो करुणा है वो गीत का स्रोत माना जाता है कि जब तक करुणा नहीं हृदय में होगी तब तक गीत का निर्माण नहीं हो सकता है। तो लेकिन गीत केवल करुणा से ही नहीं बनती, बल्कि जब भावावेश की तीव्रता चरम सीमा पर होती है तब गीत का जन्म होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भाव प्रवणता गीति काव्य का महत्वपूर्ण एवं प्रधान तत्व है। इसके अलावा दूसरा है आत्माभिव्यक्ति। रस्किन के शब्दों में गीति काव्य कवि के निजी भावनाओं का प्रकाश होता है। कवि के हृदय की अनुभूति ही गीत में अभिव्यक्ति पाती है। इसीलिए गीति काव्य का स्वरूप आत्माभिव्यक्ति परक होता है। एक सफल गीति काव्य वह होता है जिसमें कवि की आत्माभिव्यक्ति पाठक या श्रोता की अभिव्यक्ति से तादाद में स्थापित कर लेता है। स्वांतः सुखाय जब उपरांत सुखाय हो जाता है तभी वह गीति काव्य या पाठक या श्रोता की अनुभूति से जुड़ जाता है। कवि के भावानुकूल आत्मनिष्ठ वैयक्तिक भावना की अभिव्यक्ति गीति काव्य का मुख्य तत्व है।
यानी गीति काव्य में कवि की आत्मा अभिव्यक्ति होती है, उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन जब वो पाठक और श्रोता से जुड़ जाता है, वो आत्माभिव्यक्ति जो उसकी है, वो जब पाठक और श्रोता की अभिव्यक्ति बन जाती है, जो यहाँ लिखा ना कि स्वांतः सुखाय और उपरांत सुखाय हो जाता है, जो उसका अपना उसकी जो अपनी भावना है वो जब पाठक और श्रोता की भावना बन जाती है, तो वो जो गीति काव्य होता है वो सफल होता है। और ये जो है ये गीति काव्य का मुख्य तत्व है। सौंदर्यमयी कल्पना। गीत एक सौंदर्यमयी कृति है। कवि की भावनाएं यथार्थ होती हैं, लेकिन जब वह अपनी अनुभूतियों को कल्पना द्वारा सजा देता है, तब गीति काव्य सुंदर आकार लेती है। रूप, विधान, बिंब, प्रतीक, उपमान आदि के प्रयोग से गीतिकार गीतों में सौंदर्य का सृजन करता है। कल्पना गीति काव्य के सृजन का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अगला है संक्षिप्तता। गीति काव्य में हृदय की किसी एक अनुभूति को व्यक्त किया जाता है। यह खंड अनुभूति संक्षिप्त होती है, अतः सघन और मार्मिक होती है। कवि की भावनाओं एवं अनुभूतियों का विस्तार सघनता और मार्मिकता को कम कर देता है। मतलब जब कवि की भावना को और अनुभूति का बहुत जब विस्तार हो जाता है, तो वहाँ जो उसकी सघनता और मार्मिकता जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो कल्पना का प्रयोग भी कम एवं कलात्मक होना चाहिए। अतः गीति काव्य में भावों की संक्षिप्तता आवश्यक तत्व माना गया है। 5वां है संगीतात्मकता एवं गेयता। गीति का सहज स्वाभाविक रूप उसकी संगीतात्मकता एवं गेयता में है। इसमें गीत की प्रभाव शक्ति बढ़ती है। ये जो सहज स्वाभाविक उसकी संगीतात्मकता जो है, उससे गीत की प्रभाव शक्ति बढ़ जाती है। यह एक आवश्यक तत्व माना गया है। गीत जब गेय होते हैं तभी वह श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध होते हैं। कलात्मक भाषा शैली। 6 है कलात्मक भाषा शैली। गीति काव्य कवि के अनुभूतियों की सुंदर कल्पना ही है और इसे वाणी प्रदान करने के लिए कोमल कांत पदावली की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि गीति काव्य की भाषा भी कोमल भावनाओं के अनुरूप सुंदर, प्रवाहात्मक और कलात्मक होती है। गीति काव्य के इतिहास में सूर, तुलसी, विद्यापति, मीराबाई का नाम कलात्मक भाषा शैली के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। छायावादी कवियों का नाम भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। छायावादी काल में भाषा की लाक्षणिक व्यंजना शक्ति, स्वाभाविक अलंकरण, नई सौंदर्य एवं उपमान की सृष्टि, सभी कलात्मक प्रसाधनों का विकास हुआ। तो इस प्रकार ये जो सारे मैंने 6 चीज़ बताई, जो ये गीति काव्य के आवश्यक तत्व हैं, इससे ही गीति काव्य का निर्माण होता है। जिस गीत में ये सारे गुण होते हैं, और वो गुण कौन कौन से हैं? पहला हमने बताया भाव प्रवणता, दूसरा आत्माभिव्यक्ति, तीसरा सौंदर्यमयी कल्पना, चौथा संक्षिप्तता, 5वां संगीतात्मकता एवं गेयता, 6ठा है कलात्मक भाषा शैली। ये सारी चीज़ें जिस भी गीत में होती हैं वही वास्तव में गीति काव्य कहलाती हैं। तो इस तरह अंतर्निहित संगीतात्मकता, तीव्र अनुभूति, पूर्ण आत्माभिव्यक्ति गीति काव्य की आत्मा है। सरल उद्रेक, नवीनता, स्वच्छता, अनाडंबर, स्फूर्ति, कोमलता आदि गीति काव्य की स्वाभाविक विशेषताएं हैं, और यही वो तत्व हैं जिनसे गीति काव्य का निर्माण होता है। धन्यवाद।